हाय, मैं शिव उपाध्याय। आज आप लोग के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है व्यवहार। व्यवहार के बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा और उसके बाद देखेंगे कि अभिप्रेरणा पे कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? जितना कुछ हम करते हैं वह सब क्या होता है? व्यवहार कहलाता है। जैसे सोना, खाना पीना, खेलना, क्रोध, रोना, हंसना, प्रेम इत्यादि क्या कहलाता है? व्यवहार। जैसे मैं बोल रहा हूँ यह भी क्या है? एक व्यवहार है। जैसे आप सुन रहे हैं यह भी क्या है? एक व्यवहार है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उसके घर में कान लगा कर सुनता रहता है, या फिर सुने होंगे दीवालों के भी कान होते हैं। तो सुने हैं कि लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है। क्या करता है? वो दूसरे के घरों में कान लगा कर सुनता है। तो क्या करते हैं? बोलते हैं लोग अरे उसका व्यवहार जो है एकदम बेकार है। वैसे ही जैसे कुछ बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो लोग उन्हें क्या कहते हैं? अरे उसका व्यवहार जो है ना बहुत ख़राब है। वो तो क्या होता है? यह सब चीज़ें व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। जो भी हम लोग चीज़ करते हैं, मतलब जिसमें भी गतिविधि हो रही है करने के दौरान, वह सब क्या होता है? व्यवहार करता है। बोलना ही नहीं, अगर मैं इशारा भी करता हूँ तो वह भी एक व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। तो व्यवहार में दो भाग बनाए गए हैं। पहला है संवेगात्मक और दूसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार। संवेगात्मक व्यवहार में क्या है? यह संवेग के कारण व्यवहार किया जाता है। जैसे हम लोग को जो पांचों इंद्रियां हैं, वह इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वह संवेगात्मक व्यवहार कहलाता है। जैसे भूख, प्यास, क्रोध इत्यादि, यह सब क्या है? व्यवहार है। हंसना क्या है? व्यवहार है। हंसी खुशी यह सब क्या है? संवेग के कारण होता है। तो यह क्या है? एक संवेगात्मक व्यवहार है। दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक व्यवहार। संज्ञानात्मक व्यवहार में कैसे होता है? यह होता है ज्ञान के कारण। जैसे कि संज्ञानात्मक में जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में है, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में संचित है, जिसे हम लोगों ने पहले सीख चुके हैं, उसका उपयोग कर जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार। जैसे कि मैंने साइकिल चलाना बहुत साल पहले ही सीख लिया था, लेकिन अब मुझे अभी साइकिल चलाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं साइकिल उठाऊंगा और लेके बाज़ार में चला जाऊंगा। तो क्या किया मैंने? पहले जो सीखी हुई जो विद्या थी मेरा साइकिल चलाने का, उसका मैंने फटाक से उपयोग करके वह काम कर लिया। तो यह जो व्यवहार मेरा कहलाएगा साइकिल चलाना, यह व्यवहार जो मेरा कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक व्यवहार। इसमें आता है स्नान। हम लोगों ने पहले स्नान करना सीखा है तो इजीली स्नान कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्नान करना एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। वस्त्र पहनना, पढ़ना, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह भी क्या है? एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। जो आप सुन रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से पढ़ना भी क्या है? एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। तो आप पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप संज्ञानात्मक व्यवहार कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पढ़ते पढ़ते अचानक से भूख लग गई, तो आप लोग बताएं कौन सा व्यवहार होगा वो? कमेंट। ओके, कमेंट दिस इन द ओके, कमेंट दिस इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है? तो अभिप्रेरणा क्या है? जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोटिवेशन भी कहते हैं। देखिए, यह है प्रेरणा ही, लेकिन मनोवैज्ञानिक शब्द में इसे क्या कह दिया गया है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा से हम लोग जैसे कि सुन के इसे कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे कि अभिप्रेरणा क्या होता है, प्रेरणा क्या होता है। यह है वही प्रेरणा। तो मोटिवेशन को ही क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे कि किस चीज़ को हम लोग अभिप्रेरणा करेंगे और इसके क्या गुण हैं। पहला क्या है? अभिप्रेरणा का संबंध संज्ञानात्मक व्यवहार से है। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है कि अभिप्रेरणा क्या है? एक संज्ञानात्मक व्यवहार से यह संबंध रखता है। मतलब यह मानसिक जो शक्तियाँ मैंने बताई थी, तर्क, चिंतन इत्यादि, वह उसके द्वारा जो है हम लोग संज्ञानात्मक व्यवहार करते हैं। दूसरा क्या है? अभिप्रेरित व्यवहार की निश्चित विभा व लक्ष्य होती है। जो अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरित मतलब अंदर ही अंदर आप लोगों ने देखा होगा किसी चीज़ को लेकर हम अचानक से बहुत तीव्र गति से हमको कुछ करने का मन करने लगता है, वही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा होता है। जैसे कि अचानक से हम बैठे हुए हैं, अचानक से मन करता है कि किसी भी तरह हम गाना सुने, तो क्या करते हैं? हमारे हमारा जो मन है अपने आप किसके? गाना सुनने के प्रति प्रेरित हो जाता है। कभी कभी अचानक हम लोग बैठे रहते हैं और मन करता है कि एकदम नहीं, आज एकदम इतना पढ़ना है ना, कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। तो क्या होता है? अचानक हमारा मन वो क्या पढ़ने की तरफ प्रेरित हो जाता है। तो यह क्या है? यह हमारा दिमाग कहता है। तो दिमाग की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक
कहते हैं, संज्ञानात्मक कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। तो वही जो संज्ञान दिमाग की शक्तियों द्वारा जो व्यवहार किया गया वह संज्ञानात्मक व्यवहार हो गया। तो इसीलिए अभिप्रेरणा क्या गया, अभिप्रेरणा का संबंध क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहार से हो जाता है। दूसरा था कि प्रेरित व्यवहार की निश्चित विवाह व लक्ष्य होती है। मतलब हम लोग अभिप्रेरित होते हैं तो किसी एक निश्चित लक्ष्य की तरफ होते हैं। जैसे कि मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि गाना, अचानक से गाना सुनने का मन किया, तो क्या गाना सुनना क्या है, गाना जो है हम लोग का एक लक्ष्य है, और लक्ष्य के प्रति क्या हुआ, हम लोग अभिप्रेरित हुए। जैसे कि मैंने पढ़ने को बताया, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एक लक्ष्य है, ठीक है। और पढ़ने का मन किया बहुत तेज, तो क्या पढ़ने का मन किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ने का मन कर देगा, हमको पता ही नहीं रहेगा। हम लोगों का एक लक्ष्य होगा कि पढ़ने का मन कर दिया, क्या पढ़ने का मन कर दिया, तो जरूर गणित पढ़ने का मन कर दिया होगा, साइंस पढ़ने का मन कर दिया होगा, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का किताब पढ़ने का मन कर दिया होगा। तो उसको क्या होता है, अभिप्रेरित व्यवहार हरदम एक लक्ष्य के प्रति होता है, उसमें एक लक्ष्य जरूर होगा, उसी के तरफ हम लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तीसरा क्या है, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। जो मैंने ये बताया कि एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की तरफ ही हम लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। चौथा, अप्रेरित की प्रवृत्ति चयनात्मक होती है। हाँ, जब हम लोग प्रेरित होते हैं तो किसी भी चीज़ के तरफ प्रेरित हम लोग चूजेबल होता है। चूजेबल मतलब किसी एक चीज़ के प्रति हम लोग क्या होते हैं, अप्रेरित होते हैं। जैसे गाना सुनना है, तो गाना सुनना है तो कुछ भी हम लोग नहीं सुनेंगे, गाना सुनना है तो चूजेबल होगा, कौन सा फिल्म का कौन सा गाना सुनना है, इस तरह से मन करेगा। गाना ही सुनना है तो उसमें रोमांटिक सॉन्ग सुनना है या सैड सॉन्ग सुनना है। तो एक निश्चित जो होता है ना, प्रवृत्ति होता है चयन के प्रति, कुछ एक चूजेबल चीज़ में ही हम लोग प्रेरित होते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे, अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति है, या अंदर से निकलने वाला शक्ति है जिसे हम लोग प्रेरणा कहते हैं। जैसे अंदर अंतर्मन से ये निकलता है, अचानक से आप बैठे हुए हैं कोई चीज़ को सोच रहे हैं या किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, तो आप लोग अचानक से अंदर से यह निकलता है। बाहर से नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप लोग बाहर से वर्कआउट कर दिए तो अभिप्रेरित हो जाएंगे, नहीं, ये अंदर से मन की शक्ति है, इसलिए अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति है। अब हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा में, पहले हमने देखा अभिप्रेरणा का संबंध संज्ञानात्मक व्यवहार से है। दूसरा हमने देखा अभिप्रेरित व्यवहार की एक निश्चित विवाह व लक्ष्य होती है। मतलब निश्चित विवाह में एक दिशा होती है और एक लक्ष्य होती है। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होती है, मतलब एक लक्ष्य की तरफ इसका झुकाव होता है। दूसरा, अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति जो होती है चयनात्मक होती है, एक चूजेबल होता है। और अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा जो है अंदर से निकलने वाली एक शक्ति है। यह जितने भी पॉइंट है, यह सीटेट के क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इसको दे के बीच में पूछ देता है, इसीलिए इस पांचों पॉइंट को लिख के आप लोग याद कर लेंगे, या जरूर कहीं ना कहीं पूछा होगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में बीच में ये डाल देगा और पूछ लेता है क्वेश्चन, तो इस पर खास फोकस करके, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार कौन कौन सा, मैंने सिद्धांत कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहला देखेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत, यह दिया हुआ है वातावरणवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, और इसे कहते हैं वातावरणवादी सिद्धांत। इसमें देखेंगे शरीर क्रिया सिद्धांत, किसने दिया है, मॉर्गन। यह क्या दिया है कि किसी भी काम को पूरा करने में उसके एंजाइम्स जिम्मेदार होते हैं, यह मॉर्गन ने कहा है। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इसको दिया है मैकडूगल ने। किसने दिया है, मैकडूगल ने। इसके बाद देखेंगे चौथा सबलीकरण सिद्धांत, यह दिया है हल ने। यह पूछा जाता है बहुत बार कि सबलीकरण सिद्धांत क्या है या हल का सिद्धांत क्या है। इसको दूसरे नाम से भी लोग जानते हैं, अंतर्नोद, इसको अंतर्नोद वगैरह का सिद्धांत भी कहा जाता है शायद से, सबलीकरण सिद्धांत को, जो हल ने दिया है। और इस हल ने इस सिद्धांत में क्या दिया है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस हल के सिद्धांत को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इसने पहले दिया है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने से पहले, सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ को आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद उस आवश्यकता से हम लोग को तनाव होता है, फिर उस तनाव के कारण हम लोग क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशील होने के बाद अंत में क्या होता है, काम करने के बाद हम लोग को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आवश्यकता, मान लीजिए कि आप बैठे हुए, अचानक से आपको भूख लगी, तो भूख लगी तो आपको खाना की आवश्यकता हुई। जब खाना की आवश्यकता हुई तो आपका दिमाग जो है तनाव में आ जाएगा और सोचेगा किस प्रकार हमको खाना मिले। फिर बैठे बैठे आप सोचेंगे कि बैठे तो शेर के मुंह में हिरण भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
फिर आपको धीरे धीरे उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा। जब आप क्रियाशील होंगे, चलेंगे, काटेंगे सब्जी सब्जी उसके बाद चावल चढ़ाएंगे, तब फिर खाना बनेगा। जब खाना बनेगा तब आपको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। जब खाना मिलेगा, खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है, ये हल ने दिया है। उसके बाद पांचवा हम लोग देखेंगे स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, जिसको मास्लो ने दिया है। मास्लो ने इसमें 5 बिंदु डाले हैं। पहला है मनोदैहिक, इसको कहते हैं मनोशारीरिक सिद्धांत, मनोशारीरिक भी कहते हैं, मतलब मन और शरीर। उसके बाद दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है प्रेम व लगाव, चौथा है आत्मसम्मान, पांचवा है आत्मानुभूति। इस सिद्धांत में मास्लो ने कहा है कि सबसे पहले मनुष्य अपने मन और शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे रोटी कपड़ा मकान जो होता है, वह क्या करता है? रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे पहले मन और देह, माने मन और देह के लिए क्या है? हम लोग सबसे पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं। भोजन की व्यवस्था जब हो जाता है, तब हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? हम लोग मकान बनवाते हैं कि एक मकान अच्छी सी होगी, उसमें हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जब सुरक्षित हो जाते हैं हम लोग, तो उसके बाद प्रेम व लगाव। फिर हम लोग आप अपने आसपास हम लोग चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेम करे, या हम हमारे द्वारा प्रेम करने के लिए कोई आसपास हो। तो हम लोग आसपास के लोग, मतलब कि प्रेम व लगाव, मतलब जब हम सुरक्षा के लिए मकान बनवा लेते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हमारे भी बाल बच्चे हों, एक परिवार हो जिसमें आपस में प्रेम व लगाव हो और लगाव के साथ रहें। फिर जब ये तीनों प्राप्त कर लेने के बाद चौथा है आत्मसम्मान। फिर हम लोग आत्मसम्मान के लिए काम करने लगते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हम लोग को आत्मसम्मान की प्राप्ति हो। जैसे बहुत सारे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको एक पद मिल जाएगा। पद मिलने के कारण आपको समाज में आत्मसम्मान की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। तो जब 3 काम आदमी कर लेता है, मन और शारीरिक दशा भी पूरा कर लेता है, सुरक्षा के लिए भी काम कर लेता है, प्रेम और लगाव के लिए भी काम कर लेता है, तब वह आत्मसम्मान के लिए काम करना चाहता है कि कुछ ऐसा काम करें कि हमारा जो है, हमको जो है समाज क्या करे? सम्मान दे। जब यह चारों काम हो जाता है, तब आदमी सोचता है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमको आत्म अनुभूति हो, मतलब अंतरात्मा जो मेरा हो, वह वो प्रसन्नित हो। तो इसके लिए आदमी क्या करता है? दान करता है, पुण्य करता है, सामाजिक कार्य में जुट जाता है। तो यह मास्लो ने दिया है कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यक्ति समय के साथ अपने मन को बदलता है। छठा है संप्राप्ति सिद्धांत, इसे निष्पत्ति सिद्धांत, उपलब्धि सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको दिया है मैकक्लेंडेड द्वारा यह दिया गया है। तो लगभग ये 6 मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए थे, जो ये प्रेरणा पे है। तो आज हमने पढ़ा व्यवहार, उसके बाद आई प्रेरणा, और उसके बाद कुछ सिद्धांत पढ़े। व्यवहार जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। आई प्रेरणा टॉपिक है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें केवल की पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं डायरेक्टली कि आप लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी कर लें। इसलिए आप लोग इसको कहीं भी नोट्स बना लें, नोट्स बना के इसको याद कर लें। यह डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लगभग 5-10 क्वेश्चन हर साल पेडागोजी के होते ही हैं, जिसमें इसको सीटेट द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उपयोग करता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। अगली वीडियो लेकर हम कल हाजिर होंगे। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।